हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 12 के सब्जेक्ट गणित की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे, जो कि आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग प्रश्न हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 देखो, सामने लिखा है। एक सारणिक दिया गया है जिसका पहला स्तंभ है 2 3 5, दूसरा स्तंभ है 7 8 9, तीसरा स्तंभ है 65 75 86। उसका आंसर तुमको 0 सिद्ध करके लाना है। तो देखो ज़रा, इसको हम किस प्रकार से हल करके 0 लाएंगे। तो देखो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई गई है, C3 बनाना है C3 माइनस C1 द्वारा। तो यहाँ पे C1 मतलब पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ देखो वैसे ही लिख लिया गया है 2 3 5 7 8 9। अब यहाँ पे C3 हमने बनाया है C3 में C1 को घटा करके। तो ये देखो, C3 में 65 था और C1 में 2 था, तो 65 में 2 घट गया है तो बचा है 63। इसी प्रकार 75 में 3 घट गया है तो 72 बचा है। 81 में 5 घट गया तो 81 बचे आ करके। तो ये तुम्हारा एक नई सारणिक बन गई आ करके। अब देखो यहाँ पर C3 जो तुम्हारा है, जो ये तीसरा स्तंभ आया बन के, इसमें तुम्हारा 9 कॉमन है। तो इसमें जो 9 कॉमन है उसको हम सारणिक के बाहर लिख देंगे। तो यहाँ लिखा गया है C3 से 9 उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ का मतलब 9 का भाग देने पर। तो देखो, पहला स्तंभ 2 3 5 वैसे लिखा है, 7 8 9 दूसरा स्तंभ भी वैसे लिखा है। जब हम C3 में 9 का भाग देंगे तो 9 सते 63, तो यहाँ 7 आएगा, 9 8 72, यहाँ 8 आएगा, 9 नहीं 81, यहाँ भी 9 आएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा स्तंभ 7 8 9 और तीसरा स्तंभ दोनों क्या हैं, सेम लिखे हैं, मतलब बिल्कुल समान लिखे हैं। तो यह प्रॉपर्टी होती है कि किसी सारणिक की दो पंक्ति या स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणिक का मान हमेशा 0 होता है। देखो लिखा गया यहाँ पे, चूँकि C2 बराबर C3, इसलिए तुम्हारा क्या है, आंसर कितना आएगा, 0 आ गया है, बराबर राइट हैंड साइड। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करके हम सिद्ध कर लेते हैं कि जो सारणिक का मान है वो 0 आएगा। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब ध्यान से देखना ज़रा। तो इसका जो पहला स्तंभ दिया है वो है 1 1 1, दूसरा स्तंभ है BC CA AB, तीसरा स्तंभ है A ब्रैकेट में B प्लस C, B ब्रैकेट में C प्लस A, C ब्रैकेट में A प्लस B। तो देखो, सबसे पहले क्या कराएंगे, जो A ब्रैकेट के बाहर लिखा है और B और ये C, इसका अंदर हम गुणा कराएंगे। तो देखो, वही यहाँ पे कराया गया अगले स्टेप में। पहला स्तंभ वैसे लिख दिया गया, दूसरा वैसे ही लिख दिया गया। इसमें क्या किया है, जब गुणा कराने के बाद में C2 से जोड़ भी दिया गया है। देखो यहाँ लिखा है C3 बराबर C3 प्लस C2। तो ये है तुम्हारा C3, ये है C2। तो यहाँ गुणा भी करा दिया गया है और आपस में जोड़ भी दिया गया है। तो देखो, यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो होगा AB प्लस AC या CA और प्लस BC जुड़ जाएगा, तो वही क्रम से लिख दिया गया AB प्लस BC प्लस CA। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में क्या होगा, BC प्लस BA और ये हो जाएगा CA, तो उसको भी हम क्रम से लिखा गया है AB प्लस BC प्लस CA। इसी प्रकार AB यहाँ आएगा और BC यहाँ आएगा और CA यहाँ आएगा, इन सबको क्रम से लिखा गया है AB प्लस BC प्लस CA। अब ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सभी प्लस में जुड़े हैं, तो हम प्लस में सभी को एक साथ गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे CA लिखा गया है, AC लिखो या CA लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों क्या है, गुणा में है, इसलिए यहाँ पर क्रम से लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे जो बना है नया सारणी, इसमें ये जो C3 स्तंभ है ये क्या है, पूरा उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर। जब इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे तो देखो आगे ज़रा, देखो ये उभयनिष्ठ लिया गया, लिखा है C3 से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ लेंगे जब, तो यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा, ऊपर देखो ज़रा,
जब उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक एक बच जाएगा। तो वही आगे स्टेप में देखो यहाँ 1 1 आ गया है, मतलब पहला स्तंभ पहले से 1 1 था, दूसरा क्या था BC CA AB, और तीसरे में जब हम AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे यानी उभयनिष्ठ, तो वहाँ भी बच जाएगा 1 1। तो यहाँ भी देखो जरा ध्यान से, C1 बराबर C3, मतलब पहली स्तंभ बराबर तीसरा स्तंभ, इसलिए इसका मान क्या होगा तुम्हारा 0, जो पहली प्रॉपर्टी प्रश्न नंबर 3 में लगी थी कि किसी पंक्ति या स्तंभ के दो पंक्ति या स्तंभ बराबर होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न नंबर जो 4 है वो भी प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।